अस्सलाम वालेकुम। मैं ब्रिगेडियर आसिफ असगर हूँ, कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन, एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज का टॉपिक हमारा नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसकी दो वजूहात हैं। नंबर एक ये है कि ये बहुत कॉमन है, बहुत से लोग चेस्ट पेन, नॉन कार्डियक चेस्ट पेन से सफ़र करते हैं, लेकिन उनको नंबर टू ये भी आइडिया नहीं होता कि हमने कौन से कंसल्टेंट से अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। तो नॉन कार्डियक चेस्ट पेन की कॉजेज़ पे आने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा क्रॉनिक पेन या 10 दिन से पुराना जो पेन हो जाए उसके बारे में बात करना चाहूँगा। नॉर्मली लोगों का कॉन्सेप्ट यही होता है कि ये दर्द जहाँ से शुरू हो रहा है बस वहीं पे दर्द है, उसी का इलाज कराना चाहिए। लेकिन जो क्रॉनिक पेन होता है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से पेन आपको ओरिजिनेट हो रहा होता है, और दूसरा एक साइक्लिंग सर्किट्स बन जाते हैं इस पेन की, जहाँ ये ब्रेन में आपका या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका ये पेन प्रोसेस हो रहा होता है। अपनी सेहत से मुताल्लिक मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। तो जब तक इन दोनों पॉइंट्स को एड्रेस ना किया जाए आपका ये क्रॉनिक पेन मुकम्मल ठीक नहीं होता। तो इसके बाद हम अब आ जाते हैं कि इसकी वजूहात के कि ये कहाँ किस किस एरियाज़ में इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं। इसमें मेंशन करने से पहले ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो चेस्ट पेन है प्राइमरीली रिब केज या इससे ओरिजिनेट होने वाला पेन कम होता है, और कुछ ग्रे एरियाज़ होते हैं जो आसपास के सिस्टम्स के होते हैं, उनका पेन यहाँ रेडिएट होके आता है और वो लगता है ऐसे है कि ये प्राइमरीली चेस्ट में स्टार्ट हो रहा है। ये बात मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक आप किसी और एसोसिएटेड चेस्ट के बाहर के सिस्टम की तशख़ीस करने के काबिल नहीं हैं तो फिर आप इस पेन को इलाज भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह किसी को एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, मैदे का मसला है, तो एसिड रिफ्लक्स पेन चेस्ट के सेंटर में और बैक पे आता है। लेकिन अगर आप रूटीन वाले पेन किलर देंगे तो इससे एसिड रिफ्लक्स भी बढ़ जाएगा और पेन भी पेशेंट का वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह की डिजीज़ को वही डॉक्टर तशख़ीस कर सकता है जिसका एक होलिस्टिक सा व्यू है, जो इस सारी चीज़ों को समझता है, और इसके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो कंसल्टेंट होता है वो चेस्ट सर्जन होता है, इसलिए कि वो इन सारी चीज़ों को डील भी करते हैं और मैनेज भी करते हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी वजूहात पे। सबसे पहले जिसका मैंने जिक्र किया कि कॉमनली रिब केज का ये पेन होता है। रिब्स के जॉइंट्स होते हैं जो पेनफुल हो जाते हैं और ये परसिस्टेंटली बहुत ज़्यादा पेन करते रहते हैं, काफ़ी ड्यूरेशन चलती है इनकी। इसको हम कोस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। इसी तरह आप अंदर आ जाए तो लंग्स हैं। लंग्स में खुदा न खास्ता अगर आपका लोकली एडवांस्ड कैंसर है या चेस्ट में पानी पड़ गया हुआ है जिसको हम प्लूरिसी कहते हैं साथ, तो जब तक आप उसकी तशख़ीस नहीं करेंगे आपको चेस्ट पेन की वजह मालूम नहीं होगी। इस तरह के केसेस में पूरी चेस्ट में एक तरफ लगातार पेन हल्का हल्का होता रहता है और आपको वजह समझ नहीं आती। तो चेस्ट सर्जन ही इनकी फिर तशख़ीस करता है, वैट्स करता है, बायोप्सी लेते हैं और साथ जो पानी का ट्रीटमेंट वो करते हैं, और साथ जो आगे अगर ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखाना हो तो वो भी कर लेते हैं। अपनी सेहत से मुताल्लिक मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। इसी तरह हम और कॉमन चीज़ों को अगर देखा जाए तो अगर आपकी स्पाइन का इशू है, डिस्क स्लिप है, स्पेशली जो चेस्ट की स्पाइन या गर्दन की स्पाइन की डिस्क स्लिप हो या डिस्क प्रोलैप्स हो, तो उससे जो नर्व्स इरिटेट होती हैं उनकी सप्लाई सारी चेस्ट में एक सेगमेंट में इस तरह आती है, तो उसका भी पेन जो है वो चेस्ट पेन के तौर पे आता है। तो उसकी भी तशख़ीस करना और फिर अल्टीमेटली उसको न्यूरो सर्जरी के हवाले करना कि उनकी ट्रीटमेंट की जाए, तो वो भी एक चेस्ट सर्जरी के डोमेन में ही आता है। इसी तरह थोड़े अपर साइड पे अगर नेक में सॉफ्ट टिश्यूज़ में जो बाजू की नर्व्स हैं अगर वो कंप्रेस हो रही हैं या सर्वाइकल रिब की वजह से कंप्रेस हो रही हैं, तो उसका पेन भी आपके चेस्ट के फ्रंट पे, गर्दन में और बैक में आता है। उसकी तशख़ीस भी चेस्ट सर्जन ही करता है और उसकी फिर सर्जरी के साथ ट्रीटमेंट होती है। लेडीज़ में ख़ास तौर पे ब्रेस्ट पेन जो है वो भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, जिसको हम कॉमनली मेस्टेल्जिया कहते हैं। तो मेस्टेल्जिया की ट्रीटमेंट भी वो की जाती है, वो हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे।
कुछ और भी एरियाज़ होते हैं जिसमें आपका चेस्ट पे निकल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पुराने कोई फ्रैक्चर्स हैं, रिब फ्रैक्चर्स, वो सर्दियों के मौसम में वो पेनफुल हो जाते हैं और कई दफ़ा उसके ऊपर जो मसल है स्पैज़म में चले जाते हैं, तो उसका भी पेन आपको बार बार होता रहता है। पुरानी सर्जरी हुई हो, चेस्ट सर्जरी, खासकर ओपन सर्जरी के बाद जो इंटरकॉस्टल नर्व्स होती हैं वो स्कार टिश्यू में इंट्रैप हो जाती हैं, तो उसका पेन भी, जिसको हम इंटरकॉस्टल न्यूरैल्जिया कहते हैं, उसके साथ भी पेशेंट्स आ सकते हैं, तो उसकी भी ट्रीटमेंट की जाती है। ये तो ग्रॉसली कॉमन मैंने आपको वजूहात बता दी हैं। अब हम आ जाते हैं इनकी ट्रीटमेंट पे। अपनी सेहत से मुताल्लिक मालूमात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। देखिए, ट्रीटमेंट जनरल कॉन्सेप्ट लोगों का ये है कि आप अपने पेन का जब इलाज कराने जाते हैं तो ऑलरेडी आपने दवाइयाँ काफ़ी खाली होती हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ा होता। तो जो चेस्ट सर्जन के पास जब आप आएंगे, नंबर 1 एक तो वो तशख़ीस करेंगे कि आपका कौन से सिस्टम से आपको पेन आ रहा है, और सेकेंडली फिर ये है कि आपको लोकल इंजेक्शन भी लगाए जाएंगे, प्लस कुछ पेन मॉडिफाइंग मेडिकेशन भी दी जाएगी, ताकि आपका पेन रिलीफ 5-6 दिनों के लिए 100% हो। तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट है वो भी एड्रेस हो जाए, और जहाँ से पेन आपका स्टार्ट हो रहा है वो भी एड्रेस हो जाए। तो बहुत सारे जो लोकल पेन्स हैं उनकी ट्रीटमेंट में लोकल इन्फिल्ट्रेशन ही पेन किलर्स की इंजेक्शन होते हैं जो लगाए जाते हैं, और वो जिस स्पेशलिस्ट को इसकी एनाटमी का सही पता होता है तो वही इनको अच्छे अप्रोप्रिएट तरीके से लगा सकता है। तो बाकी जिस तरह एसिड रिफ्लक्स है, एसिड रिफ्लक्स की ट्रीटमेंट है, उसकी शुरू में इसकी स्पेसिफिक मेडिकेशंस होती हैं। अगर उससे ना पेशेंट ठीक हो रहा हो तो आप फिर एंटी रिफ्लक्स सर्जरी करते हैं, जो अपर जीआई सर्जन भी करते हैं और हमारे जो चेस्ट सर्जन्स हैं वो भी करते हैं। इसी तरह का थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है तो उसकी सर्जिकल डिकम्प्रेशन होती है यहाँ से, और आपका ये पेन मुकम्मल सर्वाइकल रिब का ठीक हो जाता है। मिस्टेलिया में भी इसी तरह ही है कि आपके जो फोकल पॉइंट्स हैं पेनफुल, उनको लोकल इन्फिल्ट्रेशन से, पेन किलर से ये पेन का रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह जिस तरह मैंने आपसे पहले बात की थी कि अगर प्लूरल इफ्यूजन है या कैंसर का पानी इकट्ठा हो गया, उसका पेन है, तो उसके लिए भी आप वैट्स करते हैं और उसमें फिर मेडिसिन डालते हैं, उससे पेन और फ्लूइड का रिलीफ मिलता है और पेशेंट काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। तो ये मेरी सारी टॉप थी नॉन कार्डिक चेस्ट पेन के बारे में। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेजेस हैं। नंबर 1 मैसेज ये है कि ये सिर्फ टैबलेट्स खाने से या खाली इंजेक्शन लगाने से ये पेन ठीक नहीं होता, ये कंबाइन करके ठीक होता है। और इसमें समझने की चीज़ ये होती है कि आपने आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो पेन पाथवे है उसको भी करेक्ट करना है, और जो लोकल जहाँ से पेन स्टार्ट हो रहा है उसको भी आपने एड्रेस करना है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप जब तक आपके पेन की सोर्स की तशख़ीस नहीं होगी, चेस्ट पेन आपका ठीक नहीं होगा। उसकी तशख़ीस के लिए जो कंसर्न सबसे इम्पोर्टेंट स्पेशलिस्ट आपका बनता है वो चेस्ट सर्जन होता है। आपको चाहिए कि आपने एरिया का या अपने हॉस्पिटल के चेस्ट सर्जन को सर्च करें और अपने चेस्ट पेन, नॉन कार्डिक चेस्ट पेन के लिए उनको कंसल्ट करें। थैंक यू।